नमस्कार, आपके YouTube चैनल सेविकाओं की आवाज़ में आप सभी का स्वागत है। एक बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी मैं आंगनबाड़ी बहनों के लिए लेकर आई हूँ, क्योंकि हमारी बहनों का बहुत सारा प्रश्न होता है। क्योंकि काम में जो पोषण ट्रैकर ऐप पर हो रहा है उसमें अनेकों तरह की समस्याएं आ रही हैं। FRS और eKYC पर लगातार विभाग के द्वारा एक्शन हो रहा है। हमारी बहनों का परसेंटेज बढ़ते बढ़ते 50 को पार कर गया है। औसतन जिला स्तर पर भी रिपोर्ट जारी किया जा रहा है, राज्य स्तर पर रिपोर्ट जारी किया जा रहा है, डिस्ट्रिक्ट वाइज। और ऐसे में हमारी बहनों के साथ जो समस्या है सबसे बड़ी वो है कि eKYC तो हो जा रहा है लेकिन फेस वेरिफिकेशन नहीं होता है। चलिए, फेस वेरिफिकेशन क्यों नहीं होता है और नहीं होता है तो कैसे होगा, इन सारी समस्याओं का समाधान जानकारी लेकर मैं आपके पास आज आई। तो इसे हम पोषण ट्रैकर ऐप में करके दिखाऊंगी ताकि सभी बहनें इस बात को समझ सकें। लेकिन इससे पहले अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। पूरी जानकारी के लिए वीडियो के अंत तक बने रहें। वीडियो पर अपना लाइक और कमेंट देना बिल्कुल न भूलें। FRS और eKYC को लेकर कोई भी बहाना कोई सुनने को तैयार नहीं है, चाहे वो परेशानी आपका जायज ही क्यों ना हो। तो चलिए, ये जो फेस वेरिफिकेशन नहीं हो रहा है वो ऑप्शन पर जब आप क्लिक करना चाहते हैं तो वहाँ कोई प्रभाव नहीं पड़ता, जस के तस रहता है और आप फेस वेरिफिकेशन नहीं कर पा रहे हैं। चलिए बताएं आखिर कारण क्या। चलिए हम चलते हैं पोषण ट्रैकर ऐप पर और करते हैं क्लिक। और पोषण ट्रैकर ऐप के माध्यम से ही हम चाहेंगे कि आप सभी लोगों को हम समस्या का समाधान बता सकें। तो पोषण ट्रैकर ऐप ओपन होने दीजिए। तो चलिए हम आ गए होम पेज पे और यहाँ हमें eKYC और होता है, FRS नहीं होता है। इस समस्या का समाधान बताना है तो हम इसके लिए बेनिफिशरी पे क्लिक करते हैं, क्योंकि अब eKYC के लिए आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। अब आपका eKYC जो है आपका यहीं से हो जाएगा। पहले हम दैनिक ट्रैकर में जाते थे और यहाँ से THR फॉर्म में जाकर eKYC करते थे, लेकिन इन समस्या का समाधान किया गया और अब हम बेनिफिशरी जो है आपका होम पेज पे इसमें क्लिक करते हैं। तो हम चलिए क्लिक करते हैं और चलते हैं बेनिफिशरी पे। तो आप देख सकते हैं अब हम किसी भी एक कैटेगरी का बेनिफिशरी का फेस वेरिफिकेशन हमको करना है तो हम करेंगे। तो चलिए हम यहाँ पे क्लिक करते हैं 6 माह से 3 वर्ष के बच्चे को और वहाँ देखते हैं जिसका eKYC नहीं हुआ है, FRS नहीं हुआ है। किसी का eKYC हो गया है और FRS नहीं हुआ। तो चलिए हम चलते हैं अन्नू कुमारी पे। तो अन्नू कुमारी पे हम क्लिक कहाँ पे करेंगे, इनके नाम पे क्लिक करेंगे। पहले हम 3 डॉट पे क्लिक करके कोई ऑप्शन पे जाते हैं, नहीं, यहाँ हमें अन्नू कुमारी के नाम पे ही क्लिक कर लेना है। तो चलिए हम यहाँ पे क्लिक कर लेते हैं। तो यहाँ हम क्या पाते हैं, यहाँ अभी प्रोसीड बता रहा है, लिख रहा है फेस कैप्चर फॉर द बेनिफिशरी इज इनकम्प्लीट। तो आप देखिए यहाँ कि इनका eKYC हो गया है, सिर्फ फेस कैप्चर का काम नहीं हुआ है। और इससे बहुत इम्पोर्टेंट बताया जा रहा है कि फेस वेरिफिकेशन जो है व्हिच इज इम्पोर्टेंट फॉर इनेबलिंग THR एंड HCM डिस्ट्रीब्यूशन। तो यहाँ इम्पोर्टेंट है, फेस कैप्चर के बिना आप THR नहीं कर सकती eKYC होने के बावजूद भी। तो यहाँ हमें प्रोसीड पे क्लिक कर लेना है। आप प्रोसीड का ऑप्शन देख रहे हैं ना, यहाँ पे हमें क्लिक कर लेना है। उसके बाद हमने eKYC किया था लेकिन फेस वेरिफिकेशन नहीं हुआ है। तो फेस वेरिफिकेशन जिनका नहीं हुआ है उनका इस तरह का ऑप्शन खुलेगा, फिर हमें इफेक्ट पे क्लिक कर लेना है। अब देखिए, आपको पहले क्या होता था कि जैसे ही आप eKYC किए तो ये कैप्चर फेस वाला ऑप्शन आपका क्लिक नहीं होता था, ये छायांकित रहता था। इस तरह से आपकी लीगल नहीं ऑप्शन आता था। इसका कारण क्या था, अगर आपने
आज ही ई-केवाईसी किया है, जिस दिन आप ई-केवाईसी करेंगी उस दिन फेस वेरिफिकेशन नहीं होगा। आपने ई-केवाईसी कर लिया, अगले दिन यानी 24 घंटे के बाद आपका फेस वेरिफिकेशन, फेस कैप्चर का ऑप्शन आएगा। इसलिए आप परेशान नहीं होएं, ये कोई टेक्निकल प्रॉब्लम नहीं है, बस जानकारी के अभाव में आप परेशान होइए। जिस भी लाभार्थी का आप ई-केवाईसी करते हैं, याद रहे उसको दूसरे दिन भी बुलाना है और दूसरे दिन बुलाकर उसका FRS कर लेना है। और एक देख सकते हैं आप, परेशान है हमारी बहनें कि यहाँ आ रहा है प्ले का ऑप्शन आ रहा है, और कभी ऑप्शन जो है उसमें अंतर होता है, वहाँ लिख देता है देखिए पुश, कृपया तो ये वीडियो कवर और कुछ बोलते नजर आता है। इसमें आपको क्लिक करना नहीं है, आपको बस फेस कैप्चर पे क्लिक करना है। और देखिए फेस कैप्चर पे हम जब क्लिक करेंगे तो हमें फेस लेने का ऑप्शन आना शुरू हो गया। आप देख सकते हैं कि फेस लेने का ऑप्शन आना शुरू हो गया। तो ये हमें नहीं करना है, आप लोग अपना कीजिएगा। हमें बस ध्यान रखना है कि हमें 24 घंटे के बाद ही, यानी आज अगर आपने ई-केवाईसी किया है तो आपका फेस वेरिफिकेशन नहीं होगा। आपको 24 घंटे का इंतज़ार करना होगा, यानी अगले दिन आप उसका फेस वेरिफिकेशन कीजिए। ई-केवाईसी के लिए नहीं भी आ रहा है तो उसका OTP हम फ़ोन करके भी मांग सकते हैं, और ई-केवाईसी पहले करके रखें, फिर फेस कैप्चर के लिए लाभार्थी को बुलाएं। और भी किसी तरह की समस्या आपकी समझ में नहीं आ रही हो, आप परेशान हैं, तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए, हम आपके कमेंट का जवाब देंगे।